Dear student, today we are learning valency या संयोजकता. इस केमिस्ट्री टॉपिक. सो इसकी डेफिनेशन को आपको क्लियर आउट करना है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसे देख लेंगे. अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अर्धपूरित कक्षकों की संख्या वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है. ठीक है, इस डेफिनेशन को आप कैसे क्लियर आउट करेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू. तो पहले एग्जाम्पल सीखने से पहले हम देखते हैं जो S, P और D, F दिख रही है क्या है? उपकोश है. ठीक है, प्रत्येक उपकोश के अपने सेल्फ क्या रहते हैं? ऑर्बिटल या कक्षक पाए जाते हैं. जैसे कि S के क्या है? कक्षक है, ऑर्बिटल है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो से एक से अधिक यानी लगभग एक या दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं. वैसी P के 3 ऑर्बिटल है तो 3 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. D के 5 है तो 5 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. इसमें 7 से 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल को देखते हैं हम. यहाँ पर ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यानी परमाणु क्रमांक 8 होते हैं. उसको अब बाहु के नियम से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं. अब बाहु का नियम क्या होता है ये हमने क्लास में सीख चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिए हैं 1s2 2s2 2p4. इसको कक्षकों में इस तरीके से फिल कर लिए हैं. और फिर आपको पता है इस तरीके से यदि कक्षक में 2 रहते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसे हम क्या कहते हैं? पेयर्ड कहते हैं या फिर युग्मित कहते हैं. जैसे एक रहा तो उसे अनपेयर्ड कहते हैं, है ना. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है. और आपको पता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहा जाता है. तो यहाँ पे ये भी पूरी तरह पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, लेकिन ये दो जो है वो अनपेयर्ड है या अयुग्मित है, या फिर इनके कक्षक जो है आधे ही भरे हुए हैं, इसलिए अर्धपूरित कक्षक कहा गया है. तो इसे कहा जाता है वैलेंसी. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है. तो यही ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2. ठीक वैसा ही फॉस्फोरस है. फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें. यहाँ से हमने लिया ये 3s पूरा कंप्लीट है, पेयर्ड है. ये जो है अनपेयर्ड है. 3 अनपेयर्ड होने के कारण इसकी वैलेंसी 3 होगी. देन उसके बाद बोरॉन है. बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है. 1s2 2s2 2p1. यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंजिंग दिखाई देगा बोरॉन में. यहाँ पर जब भी आप देखेंगे कि इसको हमने इस तरीके से कक्षकों में क्या कर दिया है? इसे फिल कर दिया है. आप इसमें एक नई चीज़ को देख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेज. ठीक है, तो वो कब आएगी स्टेज? जब भी आपका P उपकोश के कोई भी ऑर्बिटल या कोई भी कक्षक क्या रहेगा? पूरी तरह से एम्प्टी है, पूरी तरह से खाली दिखाई देगा. एक ही भरा हुआ है यहाँ पर, बाकी 2 जो रखे हैं एम्प्टी है, खाली है. तो जब भी P उपकोश के कोई भी ऑर्बिटल क्या रहेंगे? एम्प्टी या खाली दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में जो भी वैलेंसी आती है वो अनस्टेबल कंडीशन में रहती है. तो उसे स्टेबल करने के लिए क्या किया जाता है? उत्तेजित अवस्था किया जाता है. सबसे पहले की जो अवस्था होती है सामान्य अवस्था कहते हैं या फिर ग्राउंड स्टेज कहते हैं उसे. और सेकेंड जो स्टेज रहेगी वो इनएक्साइटेड स्टेज या फिर उत्तेजित अवस्था रहेगी. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? उत्तेजित होके वो इस कक्षक में चले जाते हैं. अब यहाँ पर आपको एक डाउट हो रहा होगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूवमेंट करके वो यहाँ पर भी तो आ सकते थे, तब यह जाके पेयर्ड हो सकता था. बट ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हुंड नामक जो वैज्ञानिक है उसके अकॉर्डिंग भी हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं. उसने कहा था, हुंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने नियम को प्रतिपादित किया था. तो उसके नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि जब भी इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा जाता है तो किस तरीके से भरा जाएगा कि आने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी ये आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए कोई खाली ऑर्बिटल ना मिले तो वो तब क्या होगा? पेयर्ड होगा. लेकिन इसके आने के लिए यहाँ पर ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली है तो ये आ सकता है यहाँ पर. यदि इनके पास ऑर्बिटल नहीं होते तब जाके पेयर्ड होता. ये आपको क्लास में बताया गया हुंड का नियम. ठीक है, तो ये
यहाँ का जो है इलेक्ट्रॉन ये उत्तेजित होकर यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर 1s जो 2 था वो क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 2s जो 2 था यहाँ पर वो 2s 1 हो गया, और यहाँ पर 2p कितने थे, 1 थे, तो अब 2 हो गए। तो इस तरीके से टोटल कितने हो गए यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो गई है, बोरॉन की 3 हो गई है, यही स्टेबल कंडीशन है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा बोरॉन की वैलेंसी कितनी होती है तो आप बताएंगे 3 होती है। देन उसके बाद सेम कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 और 2p2। तो यहाँ से हमने लिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है, ये यहाँ से हम लेते हैं। तो 2s2 जो है कंप्लीट है यहाँ पर, और 2p इस तरीके से करें तो यहाँ पर भी आप सेम चीज़ को देख रहे हैं बोरॉन की तरह ही। जब भी p उपकोष के कोई भी ऑर्बिटल कैसे रहते हैं, एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेज को लाते हैं। नहीं तो अदरवाइज जो वैलेंसी निकलती है वो अनस्टेबल कंडीशन में रहती है। स्टेबल करने के लिए हम एक्साइटेड स्टेज को लाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूवमेंट करके यहाँ पर उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस तरीके से 4 हो गई इसकी वैलेंसी, ये स्टेबल कंडीशन में। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और आपको एक डाउट ना हो तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये जो रूल हमने जो दिया है ये केवल p ऑर्बिटल के लिए, p उपकोष के लिए ही होगी कि उसके यदि एक भी ऑर्बिटल क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, तो ही उत्तेजित अवस्था आती है। अदरवाइज कोई भी उपकोष के लिए ऐसा नहीं होगा, केवल p उपकोष के लिए होगा। जैसे आप कहेंगे कि d उपकोष के लिए भी तो यदि कोई उसका ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा तो हम उत्तेजित अवस्था ला सकते हैं, नहीं, केवल p उपकोष के कोई भी ऑर्बिटल यदि एम्प्टी रहता है, खाली रहता है, तो ही हम एक्साइटेड स्टेज को लाते हैं, तभी वो स्टेबल वैलेंसी कहलाती है। सो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क के लिए रहेंगे नाइट्रोजन, सल्फर, लिथियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम एंड ऑर्गन एंड क्लोरीन। इनके आपको ऑलरेडी परमाणु क्रमांक यहाँ पर दर्शाया गया है, आपको इसका होमवर्क करके लाना है सेम एज इट इज़। सो होमवर्क करने से पहले और भी इसके नीचे जो है वीडियो को आप पूरा देखेंगे, उसके बाद ही होमवर्क करेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल को देखेंगे। पोटेशियम 19 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 cs2 3p6 है। और उसके बाद अब बाहु के रोल को आप देखते हैं उसके डायग्राम में, तो हमेशा 3s के बाद 3p आने के बाद हमेशा 4s आता है, और उसके बाद ही 3d आते हैं। बट यहाँ पर जब भी हम अबाहु के रोल को देखते हैं तो आई नो अबाहु का रोल जो होता है ऐसा ही होता है कि 3s फिर 3p एंड 4s होते हैं, लेकिन जब भी उसे हम किसी सिद्धांत में हम पुट करते हैं अबाहु के रोल को, तो हमेशा या फिर ऑर्बिटल्स में भरने के लिए हम उपयोग करते हैं अबाहु को। तो हमेशा क्या करते हैं, जो समान ऊर्जाएँ वाली होती है इलेक्ट्रॉन, उसको सबसे पहले हम लिखेंगे। जैसे 3s फिर 3p है, फिर 3d है, तो ये पूरे समान ऊर्जा वाले हैं, ठीक है। तो जब भी हमें ऑर्बिटल्स, उनके ऑर्बिटल्स को फील करना है, भरना है, ठीक है, तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। 3d के बाद ही हम उसको लिखते हैं 4s को। इससे पहले हम हमेशा समान ऊर्जा वाले ही इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे। बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 4s वाले, जो दूसरे ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, उनको लिखा जाएगा, पहले समान ऊर्जा वाले को ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब भी अबाहु का नियम लिखेंगे तो ऐसा ही अबाहु का नियम रहेगा, 3s 3p और फिर 4s, उसके बाद 3d जाते हैं। लेकिन जब हम किसी सिद्धांत के लिए किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को फिल्ड करना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, समान ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको पहले लिखा जाएगा, बाद में दूसरे, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4s को ना लिख के पहले 3d 1 लिखा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर 3d के कितने आ गए, 1 आ गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 हो गए, या अर्ध पूरी जो कक्षक हो गया कितना हो गया, 1। तो यही इसकी वैलेंसी होगी। और फिर उसके बाद आता है नियॉन। नियॉन जो होते हैं, ये नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, ठीक है। ये नियॉन जो होते हैं एक नोबल गैस होते हैं, जो कि 0 वर्ग या 0 ग्रुप के मेंबर होते हैं।
इन सभी की वैलेंसी ज़ीरो ही होगी, क्योंकि ये जो होते हैं अपने आप में पूरी तरह कंप्लीट होते हैं। जैसे आप अबाउ का रूल से आप देख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट है इनका ऑर्बिटल, ठीक है। जब मैंने बताया था यहाँ पर भी आप उत्तेजित अवस्था हो सकती है, ऐसा बोल रहे होगे आप, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि पी जो उपकोश है, यदि उसका कोई भी ऑर्बिटल इम्प्टी रहता है तो हम उत्तेजित अवस्था करते थे। यहाँ उत्तेजित अवस्था करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी पूरा कंप्लीट है। तो पूरा कंप्लीट है और हमारा वैलेंसी जो है वो कैसे क्लियर आउट होता है? हमने डेफिनेशन देखा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही वैलेंसी कहलाती है। लेकिन यहाँ तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, पूरा पेयर्ड ही पेयर्ड है, तो क्या होगा? वैलेंसी ज़ीरो होगा। तो जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सभी का ज़ीरो ही वैलेंसी आते हैं, ठीक है। सो उसके बाद बेरिलियम आते हैं, बेरिलियम के 4 हैं। तो बेरिलियम का भी यहाँ पर इससे पहले जो एक्साइटेड स्टेज देखा था वही है यहाँ पर भी। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट है, यहाँ पर 2p पूरी तरह इम्प्टी है, पूरा खाली ऑर्बिटल है उसके। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? उत्तेजित अवस्था हुआ। तो नंबर ऑफ लोन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरीके से जो बेरिलियम है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 वैलेंसी आई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा समझा दिया गया है वीडियो के थ्रू। अब आपको जो होमवर्क दिया गया है उस होमवर्क को एक बार और देख लेंगे। इस होमवर्क को आपको करके या तो क्लास में आपको कॉपी चेक कराना है या फिर इसी कमेंट बॉक्स में आप होमवर्क करके चेक करवा सकते हैं। यदि कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियो आप तक पहुंच सके।